हेलो। देखिए, ये दूसरा चैप्टर है संविधान सभा का। तो इसमें हमें संविधान सभा से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे पॉलिटी में वे देखेंगे। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एम एन रॉय के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1928 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली मांग की गई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ठीक है, तो फैजपुर में अधिवेशन कब हुआ? 1936 में। उसके बाद देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 505। जो कैबिनेट योजना आई थी उसमें कितने सदस्य थे? 505। मूल प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि लिए जाएंगे। ठीक है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195। ये याद रखना है आपको। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 333 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी। संविधान सभा यानी कि पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्वाचित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख प्रति व्यक्ति। यानी कि जो एक चुना जाएगा वो 10 लाख लोगों में से एक चुना जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत में। संविधान सभा संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल से बी आर अम्बेडकर जी निर्वाचित हुए थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ध्यान रखना है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित है। ये सवाल कई बार पीसीएस में पूछा गया है और सामान्य एग्जामों में भी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। देखिए, एक परिपाटी होती है कि जो सभा में सबसे उम्र दराज व्यक्ति है, वरिष्ठ है, उसको अध्यक्ष पद दिया जाता है, फिर बाद में चुनाव करके एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी इसी आधार पर चुने गए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? वेनेगल नरसिंह राव, यानी कि वीएन राव। इनका नाम पूरा है वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच बेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? 13। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं है? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा या संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतरिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का अंतरिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतरिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए आगे, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से या अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम या अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन है? विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित जो लोग हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, देखिए आईएएस में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को, तो ये तो गलत है। ये कब है? 26 नवंबर 1949। और ये क्या है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सरदार पटेल। तो देखिए जिन्ना तो इसमें नहीं थे, तो जब जिन्ना नहीं थे तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सदस्य थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही
है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया, सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, यह गलत है। संविधान सभा के सभी के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं होता था। बिल्कुल, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांग मांगे गए थे। इसमें कौन सा पहला और चौथा सही है? ठीक है, दूसरा और तीसरा गलत है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। ठीक है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह और के मुंशिर के अय्यर इनके सदस्य हैं। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। देखिए, पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और कह रहे हैं अगर वैसे लागू कर दिया गया था इसके कुछ प्रावधानों के साथ में वही 1949 में ही। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल यही सही है, ए। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आगे, संविधान सभा की प्रस्तावना से संबंधित है ये। संविधान सभा की संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर। ठीक है, किस पर ध्यान दिया? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। बिल्कुल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। आगे देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। गणतंत्र क्या होता है? यहाँ राज्य यहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। ये किस में है? आपके नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? तो इसमें देखना है क्या है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह भी बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का असर है? चीन की क्रांति का। किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? चीन की क्रांति का।
मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुटनिरपेक्षता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 76 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, तीनों ही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने, उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता संविधान को लागू करने की तिथि? निम्नलिखित में से किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। भारत की संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो एक्स का मतलब क्या है? 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और गणराज्य या अखंडता। अखंडता गणराज्य था। संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है। संशोधन के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है कौन है? प्रजातंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? भारत के लोग।
अब देखिए संविधान की विशेषताएं, ये अगला चैप्टर है, संविधान की विशेषताएं।